हेलो बच्चों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। मेरा नाम है सुनील सिन्हा। आज के क्लास में हम लोग इस कॉन्सेप्ट पर बात करेंगे जिसमें गारंटी ऑफ प्रॉफिट के साथ साथ पास एडजस्टमेंट का भी कॉन्सेप्ट होगा। तो क्वेश्चंस के थ्रू हम इस कॉन्सेप्ट को आज सीखेंगे और इस तरह से गारंटी ऑफ प्रॉफिट जो टॉपिक है उसे करेंगे खत्म। तो चलो बच्चों, शुरुआत करते हैं और क्वेश्चंस के थ्रू इन दोनों कॉन्सेप्ट को समझने की कोशिश करते हैं। राइट, तो हमारा क्वेश्चन है ये कि ए बी एंड सी वेर इन पार्टनरशिप, देयर पार्टनरशिप डीड प्रोवाइडेड एज फॉलो। अब क्या क्या प्रोविजन है आप देखो यहाँ पे। ए एंड बी आर एंटाइटल्ड टू ए सैलरी ऑफ 5,000 each. बी वॉज एंटाइटल्ड टू ए कमीशन ऑफ 8,000 पर एनम। ये दो चीजें एज पर एग्रीमेंट देना है। एंड बी एंड सी हैड guaranteed a minimum profit of rupees 57,000 per annum to A. यहां एक गारंटी का क्वेश्चन है कि बी एंड सी ने गारंटी दे रखा है ए को कि मिनिमम आपको प्रॉफिट शेयरिंग 57,000 का होगा। चलो ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन में क्या लिखा है कि प्रॉफिट्स वे टू बी शेयर्ड इन द रेशियो ऑफ 2:2:1। ये हो गया प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो एज पर एग्रीमेंट। नाउ क्वेश्चन क्या कहता है आगे, दे अर्न प्रॉफिट रुपीज 1,50,000 एंड डिस्ट्रीब्यूटेड इक्वली। प्रॉफिट अर्न हुआ इतना और इसे इक्वली अमंग द पार्टनर्स डिस्ट्रीब्यूट किया गया है विदाउट कंसिडरिंग द अबव। मतलब ये सब एग्रीमेंट को कंसीडर किया नहीं गया और इसे डिस्ट्रीब्यूट कर दिया गया। तो यहाँ एक एडजस्टमेंट की जरूरत है। पास नेसेसरी एडजस्टिंग एंट्री इन द बुक्स ऑफ द फर्म। थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड माना जाता है आपके पॉइंट ऑफ व्यू से, और चूंकि ऐसे क्वेश्चंस पास्ट में बोर्ड्स में पूछे गए तो मेरे लिए जरूरी होता है कि आपको हर वैसे क्वेश्चन से इंट्रोड्यूस करा देना ताकि आपको किसी तरह के बोर्ड से प्रॉब्लम नहीं हो। मेरी पूरी कोशिश है कि जितने भी आप हमारा वीडियोस देखोगे, अगर हमारे फुल वीडियोस आप देखते हो तो मेरी गारंटी है आपको कि आपको बोर्ड्स में अच्छे मार्क्स आने ही वाले हैं। तो चलो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने की, इस कॉन्सेप्ट को समझने की कोशिश करते हैं। चलो, तो हम लोग सबसे पहले इसके लिए एक वर्किंग नोट बनाते हैं। वर्किंग नोट बच्चों, अगर आपने हमारा पास एडजस्टमेंट का वीडियोस नहीं देखा है तो आप पास एडजस्टमेंट का वीडियो जरूर देखना, क्योंकि हमारा वर्किंग नोट बनाने का जो तरीका है थोड़ा सा अलग हटके है और आप उसे समझ में आएगा अगर आप उस पास एडजस्टमेंट के टॉपिक को अच्छी तरह से देख लेते हो। तो हमारा ये कॉन्सेप्ट आपको बिल्कुल समझ में आने वाला है। ए बी एंड सी ये तीनों के बीच डिवीजन होना है। सबसे पहले हमें डिवीजन करना है एज पर एग्रीमेंट उनको क्या अमाउंट मिलना चाहिए जो कि मिला नहीं। तो सबसे पहले हम वो काम करना है। तो सबसे पहले हम यहाँ लिखेंगे, फर्स्ट पॉइंट है आपका सैलरीज देने का काम। तो चलो सैलरीज देने का काम करते हैं। सैलरीज कितना है, ए एंड बी को है 5,000 है ए एंड बी को, एंड सी को देयर इज नो सैलरी बीइंग प्रोवाइडेड। बी को एंटाइटल्ड हुआ कमीशन 8,000 पर एनम, यानी सेकंड पॉइंट है कमीशन देने का, वो भी बी को ओनली, इसे नहीं मिल रहा है, इसे 8,000। तो एज पर एग्रीमेंट पहले ये दोनों चीजें दे देनी है। ये दोनों अमाउंट मिला के टोटल बनता है 5,000, 13,000, ये टोटल अमाउंट बनता है 18,000। यानी एज पर एग्रीमेंट पहले हमें 18,000 डिवाइड कर देना है इन द नेम ऑफ सैलरीज एंड कमीशन, एंड देयर आफ्टर जो रिमेनिंग प्रॉफिट आएगा वो डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट कहलाएगा। रिमेनिंग प्रॉफिट निकालने के लिए 1,50,000 का टोटल प्रॉफिट है, इसमें से पहले ये अमाउंट दे देंगे एंड द रिमेनिंग अमाउंट 1,32,000 को एज पर एग्रीड रेशियो हम डिवाइड करेंगे विच इज 2:2:1। तो इसे 2:2:1 में हम डिवाइड कर देंगे प्रॉफिट के नाम पर। तो थर्ड नंबर में आता है प्रॉफिट। तो ये अमाउंट हम निकालते हैं, $26,400, 52,800 एंड 52,800। यहां पर चूंकि गारंटी की भी बात है तो इस लाइन को हम हटाते हैं और हम देखेंगे कि डिविजिबल प्रॉफिट ए को मिल रहा है 52,800, वेयर एज ही हैड बीन गिवन गारंटी कि एटलीस्ट उसे 57,000 जरूर मिलेगा, जो कि आपको शेयरिंग ओनली 52,800 आ रहा है। तो जो डेफिशिएंसी है
दैट वुड बी गिवन टू ए। एंड ये डेफिशिएंसी को बियर कौन करेगा, सहेगा कौन? तो क्वेश्चन में ऐसा कुछ लिखा हुआ है कि बी एंड सी दोनों मिलकर सहेंगे। अच्छा, किस रेशियो में सहेंगे ऐसा क्वेश्चन नहीं दिया है, तो आप याद रखना कि बी एंड सी के बीच जो भी एग्जिस्टिंग रेशियो है वो है 2:1 का, बी एंड सी के बीच। तो ये लोग इस डेफिशिएंसी को 2:1 में बियर करेंगे। तो चलो उसे करके दिखाते हैं। तो फोर्थ नंबर पॉइंट, गारंटीड एडजस्टेड होगा। इसमें 57,000 में ये माइनस करेंगे तो 4,200 आ रहा है, 4,200 आ रहा है। एंड दिस अमाउंट इज टू बी गिवन टू ए विच इज टू बी टेकन फ्रॉम बी एंड सी इन द रेशियो ऑफ 2:1। तो इसे हम 2:1 में माइनस करेंगे तो दिस कम 2,800 फॉर बी एंड 1,400 फॉर सी। एंड नाउ एज पर एग्रीमेंट जो टोटल अमाउंट बनता है वो इन सबको ऐड करने के बाद में 62,000 बनता है ए के लिए। इसमें से ये माइनस होगा 50,000 एंड 13,000, 63,000 बनता है बी के लिए, और सी के लिए होता है आपको 25,000। सो एज पर एग्रीमेंट बच्चों हमें ये अमाउंट देने हैं, एज पर एग्रीमेंट हमें ये अमाउंट देने हैं। तो उसके लिए आप अगर पहले हमारा वीडियोस देखा होगा तो एक टाइप लैंग्वेज हम लोग लिखवाए थे कि अमाउंट शुड हैव बीन क्रेडिटेड। दिस अमाउंट एक्चुअली एज पर एग्रीमेंट पार्टनर को क्रेडिट होना चाहिए था, जो कि नहीं हुआ। हुआ क्या कि 1,50,000 टोटल इक्वली डिवाइड हो गया, व्हिच वाज रॉन्ग। तो जो अमाउंट उनको दे दिया गया है रॉन्गली वो उनसे वापस लेंगे और उनके कैपिटल को करेंगे डिक्रीज, और डिक्रीज करने के लिए कैपिटल को किया जाता है डेबिट। तो हम यहां लिखेंगे कि प्रॉफिट wrongly given is now be debited। तो कौन सा अमाउंट डेबिट होगा? 1:1:1 में 1,50,000 को डायरेक्ट डिवाइड कर दिया गया था, तो 50,000 करके हम माइनस करेंगे उनका कैपिटल बैलेंस को, और फिर कंपेयर करेंगे कि ए के लिए 62,000 को क्रेडिट करना है एंड 50,000 को डेबिट करना है। तो बेटर उन दोनों का डिफरेंस अमाउंट जो है ग्रेटर जो है 12,000, उससे हम इसे क्रेडिट करेंगे। इन केस ऑफ बी इसका ग्रेटर अमाउंट ऊपर का है तो हम 13,000 से आपको इसे भी क्रेडिट करेंगे। इसका नीचे वाला अमाउंट ज्यादा है, नीचे वाला अमाउंट को हमें क्या करना है, नीचे वाला अमाउंट को हमें डेबिट करना है। तो डिफरेंस अमाउंट से हम इसे करेंगे डेबिट। और आपके लिए जो आंसर होगा इस क्वेश्चन का वो क्या होगा, सिंपली यहां पर लिखेंगे डेबिट में है सीज कैपिटल अकाउंट डेबिट, सीज कैपिटल अकाउंट डेबिट 25,000 टू एज कैपिटल अकाउंट, ए को करना हमें 12,000 से क्रेडिट, एंड टू बीज कैपिटल अकाउंट उसे करना है हमें 13,000 से क्रेडिट। तो इस तरह से बच्चों ये आपका हो गया आंसर, और इसके जस्ट नीचे आपको वर्किंग नोट इस तरह से करके दिखाना है। मैं उसके ऊपर नहीं दिखा रहा हूँ, स्पेस की कमी है तो मैं इसे अलग से करके दिखा रहा हूँ। तो मुझे लगता है बच्चों ये कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गया होगा, और ये कॉन्सेप्ट को समझने के लिए एक और क्वेश्चन मैं आपके सामने रखा हूँ और उसे भी करते हैं और समझते हैं इस क्वेश्चन को। तो इस तरह से आपने देखा कि कितनी आसानी से हम लोगों ने इस क्वेश्चन को डील कर लिया। नाउ अभी हम लोग एक और क्वेश्चन करते हैं और उसे भी समझने की कोशिश करते हैं। देखो ये रहा क्वेश्चन आपके सामने, ठीक उसी टाइप की क्वेश्चन है। क्या होता है ना कि जितने मैक्सिमम क्वेश्चन आप करते हो तो आपके कॉन्सेप्ट बिल्कुल और भी डीप होते जाती है, तो इसलिए मैंने और भी क्वेश्चन कर लिए इसमें। पी क्यू एंड आर वर पार्टनर्स हु डिस्ट्रीब्यूटेड देयर प्रॉफिट, who distributed their profit 75,000 in the ratio of 2:2:1। देखो
उन्होंने 2:2:1 में डिस्ट्रीब्यूट कर लिया। अब वो वॉज इट करेक्ट और नॉट, ये आगे क्वेश्चंस पढ़ेंगे और समझेंगे। 75,000 को उन्होंने 2:2:1 में डिवाइड कर लिया है विदाउट प्रोवाइडिंग फॉर द फॉलोइंग एडजस्टमेंट। अच्छा, बिना एडजस्टमेंट के उसे प्रोवाइड कर लिया गया। तो चलो एडजस्टमेंट की बात करते हैं कि इस क्या क्या एडजस्टमेंट था एज पर एग्रीमेंट। तो पी एंड क्यू वेर इंटाइटल्ड टू ए सैलरी ऑफ 7500 ईच पर एनम है, ऐसा अर्लियर क्वेश्चन में भी था। नाउ आर वॉज एंटाइटल्ड टू ए कमीशन ऑफ 6,000 पर एनम, ये भी अर्लियर क्वेश्चन में था हमारा, सेम टाइप का क्वेश्चन है। पी एंड आर हैड गारंटीड मिनिमम प्रॉफिट्स ऑफ 24,000 टू क्यू। मिनिमम प्रॉफिट, गारंटी का मतलब होता है कि कम से कम, कभी भी गारंटी में मैक्सिमम की गारंटी नहीं दी जाती है, हमेशा कम से कम 24,000 या कोई भी अमाउंट पार्टनर्स डिसाइड करते हैं कि वो हम किसी पर्टिकुलर पार्टनर को देंगे। तो यहाँ क्यू को गारंटी मिला है कि आपको कम से कम 24,000 का शेयरिंग मिलेगा। नाउ द वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, प्रॉफिट्स टू बी शेयर्ड इन द रेशियो ऑफ 2:1, 4:3:2, सॉरी, ये एग्रीमेंट का रेशियो है, एग्रीड रेशियो ये है। इस रेशियो में डिवाइड होना था लेकिन डिवीजन हो गया एक अलग रेशियो में, और वो भी विदाउट कंसिडरिंग एंड प्रोवाइडिंग सैलरीज एंड कमीशन टू द पार्टनर्स कंसर्न। तो बच्चों चलो इसे भी अर्लियर क्वेश्चन की तरह हम डील करते हैं और समझते हैं और इस टॉपिक को करते हैं खत्म। तो चलो वर्किंग नोट बनाते हैं बच्चों। ये पार्टनर हो गए पी, क्यू एंड आर। नाउ सबसे पहले सैलरीज की बात करें। सैलरीज देना है 7500 पी एंड क्यू को, देयर इज नो सैलरी बीइंग अलाउड टू आर। नाउ आर को क्या मिल रहा है, आर को मिल रहा है कमीशन 6,000। चलो आर को मिल रहा है कमीशन 6,000 पर एनम, सॉरी इनको भी नहीं मिल रहा है, इनको भी नहीं मिल रहा है, इनको मिल रहा है 6,000। तो सैलरीज एंड कमीशन के नाम पर टोटल पैसे कितने देने हैं, दोनों के नाम पर पैसे देने हैं 15 + 6 21,000, 21,000 देने हैं इसके नाम पर। वेयर एज हमारा जो फर्म का जो प्रॉफिट था वो 75,000 था। तो 75,000 जो प्रॉफिट है एज पर एग्रीमेंट हमें पहले 21,000 इन द नेम ऑफ सैलरीज एंड कमीशन दे देना है, प्रोवाइड कर देना है, और उसके बाद जो रिमेनिंग प्रॉफिट बचेगा वो क्या अमाउंट आ रहा है 54,000। दिस इज टू बी गिवन इन एग्रीड रेशियो विच इज 4:3:2। 4:3:2 में हमें देना है प्रॉफिट के नाम पर। तो ये हम एज पर एग्रीमेंट एक्चुअली में डिवीजन दिखला रहे हैं पूरे टोटल प्रॉफिट 75,000 का। तो ये हो जाता है 24,000 फॉर ए, 18,000 फॉर बी एंड 12,000 फॉर सी। नाउ अब देखा जाए प्रॉफिट का डिवीजन हो गया। अब हम क्वेश्चन को रीड करते हैं और समझते हैं कि गारंटी किसे दिया गया है। तो यहां पर देखो पी एंड आर ने मिलकर गारंटी दिया है 24,000 क्यू को, जबकि प्रॉफिट में शेयरिंग सिर्फ 18,000 ही क्यू को मिल रहा है, यानी डेफिशिएंसी ऑफ 6,000 है प्रॉफिट, मिनिमम प्रॉफिट के लिए। तो ये 6,000 प्रोवाइड किया जाएगा इन दोनों को, सॉरी इन दोनों को नहीं बल्कि क्यू को। और ये 6,000 अमाउंट किससे लिया जाएगा बच्चों, पी एंड आर से, ऐसा क्वेश्चन में हिंट्स दिया हुआ है। अगर क्वेश्चन साइलेंट होता इस मायने में, इस मामले में अगर साइलेंट होता तो भी हम रिमेनिंग पार्टनर से इस डेफिशिएंसी को कवर करते। तो चलो अब सवाल उठता है कि किस रेशियो में। तो पी एंड आर के बीच का जो म्यूचुअल रेशियो है, पी का है 4, आर का है 2, यानी कि 4:2, दैट इज 2:1। तो 2:1 में ये बियर करेंगे पी एंड आर, तो इसे 2:1 में हम डिवाइड करते हैं। 4,000 इनसे लिया जाएगा और 2,000 इनसे लिया जाएगा, और अब टोटल जो अमाउंट आता है इन सब को कंसीडर करने के बाद उसे टोटलिंग करते हैं। तो ये हो जाता है 27,500, ये हो जाता है 31,500, और ये हो जाता है 16,000। एक्चुअली में एज पर एग्रीमेंट हमें पी को ये, क्यू को ये और सी को 16,000 प्रोवाइड करना था,
जो कि हम लोगों ने नहीं किया। और हम लोगों ने क्या किया, हम लोगों ने 2:1 में टोटल 75,000 को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, विच वाज रॉन्ग। तो उसे हमें पार्टनर से वापस लेने हैं एंड दिस अमाउंट सेपरेटली इज टू बी प्रोवाइडेड टू PQ&R। उसके लिए लिखेंगे अमाउंट should have been created, ये क्रिएट करेंगे। और प्रॉफिट wrongly given a now be debited, हमें डेबिट करना है। और रेशियो है 2:2:1। तो 75,000 को 2:2:1 में अगर हम करते हैं तो ये अमाउंट आता है 30,000, 30,000 और 15,000। एंड देन वी कंपेयर इसमें और इसमें ग्रेटर नीचे वाला यानी कि डेबिट साइड वाला ग्रेटर है। तो हम क्या करेंगे, ग्रेटर अमाउंट 2500 को हम डेबिट करेंगे। अब इसके केस में ऊपर वाला ग्रेटर है 1500 से, ऊपर वालों को हमें करना क्या था, हमें क्रेडिट करना था। तो हम यहां पर क्रेडिट लिखेंगे। यहां भी ऊपर वाला 1000 से ग्रेटर है, ऊपर वाले को हमें क्रेडिट करना है। तो इस तरह से हमारा ये आंसर आता है कि P को हमें डेबिट करना है 2500 से। तो हम यहां आंसर लिखेंगे P is capital account debited 2500 to Q's capital account, this is 1500 and to our capital account 1000। बस ये आपका आंसर हो गया। और इसके वर्किंग नोट आपको इस आंसर के नीचे शो करने हैं, यानी कि आपको जब आंसर आप कर रहे होगे तो आपको एक जगह रखनी है एंट्री लिखने की और उसके नीचे आपको वर्किंग नोट बनाना है। तो देखा किस तरह से हमने गारंटी ऑफ प्रॉफिट को पास्ट एडजस्टमेंट के साथ कवर किया। और ये हमारा गारंटी ऑफ प्रॉफिट का लास्ट वीडियोस है। इसके बाद हम नेक्स्ट चैप्टर की ओर बढ़ेंगे और ग्रेजुअली आपको हर चैप्टर अच्छी तरह से हम कराएंगे सो दैट कि आपको किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाले। तो बच्चे हमसे जुड़े रहें। हमारा वीडियो अगर आपको अच्छा लग रहा हो तो इसे लाइक करें, चैनल को हमारे सब्सक्राइब करें एंड सपोर्ट भी करें एंड दोस्तों में तो शेयर करना बिल्कुल भी नहीं भूलें। चलो मिलते हैं अगले वीडियोज में। टिल देन टेक केयर बच्चों एंड बाय बाय।